इस वक्त जो सूरत हाल पूरी दुनिया में बनी हुई है और अब उसके असरात जो है ये कोरोना के वायरस के पाकिस्तान में भी आने शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट की जो इंतजामात है मैं समझता हूँ वो नाकाफी हैं। उसमें जिस तरह ताफ्तान बॉर्डर से आप देखें कि वहां पे नेग्लिजेंसी की वजह से पाकिस्तान में ये वायरस आया, और दूसरा एक तरफ गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है कि जी दफा 144 लगाई हुई है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट, उस पे अमलन आपको कहीं कुछ नजर नहीं आता। आप किसी भी जगह पे चले जाए तो आपको वहां पे लोगों की गैदरिंग नजर आती है, लोगों का हजूम नजर आता है, जो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें जी कि ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब है, तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त है कि हम अपना किबला दुरुस्त करें। मेरे समेत हर शख्स जो है वो अपने गिरोबानों में झांके और अमलन जो है वो अल्लाह के हजूर तौबा इस्तगफार करे, अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह पाक से रो रो के दुआएं करे कि या अल्लाह हमें इस अजाब से, इस जो मूजी मर्ज है, ये जो वबा है, इससे हम सब पाकिस्तानियों को महफूज रखे। और दूसरा मैं आपके चैनल की वसासत से ये कहना चाहूँगा कि आप देखें कि इतना वक्त गुजर चुका है, लेकिन बदकिस्मती ये है हमारी कि अल्लाह पाक ने हमें इतना खूबसूरत, इतना प्यारा वतन दिया है, लेकिन अभी तक हम जो है ना जी एक कौम नहीं बन सके। उसकी वजह यह है कि हमें उस तरीके से सिखाया ही नहीं गया, हमारी तरबियत ही नहीं की गई। अब आप देखें कि अभी यहाँ पे कोरोना के असरात आए नहीं थे तो लोगों ने चीजें जो है वो महंगी करनी शुरू कर दी थी, यानी कि कोरोना चाइना में आया था और मास्क पाकिस्तान में महंगा हो गया था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम अब एक कौम बने, कौम बन के इस खतरनाक मूजी मर्ज से जो है वो हमने लड़ना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसके असरात अभी इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन आज हम अज़म करें कि हम जो है कुछ चीजें जो है वो महंगी नहीं करेंगे, एक कौम बन के एक दूसरे के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे, सहूलतें देंगे आवाम को अपने पैसों से, बल्कि लोगों को जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी मदद के लिए उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे, ना कि हम जो है वो चीजें महंगी करें। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह अब खाने पीने की चीजें हैं, अब एक ट्रेंड ये भी चल रहा है कि लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिए, लोग ग्रोसरी स्टोर्स में रश होना शुरू हो गया है। आटा मार्केट में जो है लोग, मैं अपने वहां से जहां से हम लोग आटा लेते हैं, तो वहां पे मैंने देखा जी कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वहां पे रश नजर आया। तो इस तरह की हमें इकदाम नहीं करने चाहिए, हमें कौम बन के इसका मुकाबला करना है। और दूसरा, हुकूमत की साथ हर किस्म का तावन करने के लिए हम तैयार हैं। हमें जिस तरह हुकूमत जो भी हमें हदायत देगी, जो भी तजावीज देगी, हम ताजर बरादरी इंशाअल्लाह उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर अमलन जो है उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि हम अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करें, आज के फैसला करें कि हम एक जिंदा कौम है, और जिंदा कौम में आप देखें कि मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़ा होती हैं, ना कि एक दूसरे के लिए हम जो है वो मुसीबत बन जाएं। तो जिस तरह आप देखें, अब चाइना में मैं वो आज देख रहा था सुबह कि उनका जो शहर था वुहान, जहाँ पे ये वायरस आया था, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने इस तरह दिन रात काम किया, और आप देखें कि वो तस्वीर में देख रहा था कि उनके चेहरों पे वो मास्क के निशान जो है ना वो वाज़ा हो गए थे, और फिर उनको आर्मी ने जिस तरह सलामी देके उनको अप्रिशिएट करके जो है उन्होंने उनको रुखसत किया। तो हमें भी ऐसा ही किरदार अदा करना चाहिए। हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं अब वो एक तरफ स्ट्राइक पे जा रहे हैं, उनकी जगह आर्मी के डॉक्टर्स आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें अमलन खड़ा होना चाहिए, मुसीबत के वक्त जिंदा कौमें खड़ी होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताजर बरादरी जब भी मुसीबत आई है वो पाकिस्तान के लिए अपने इदारों के साथ खड़ी हुई है, किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया ताजर बरादरी ने। और इंशाअल्लाह इस दफा भी हम अज़म करते हैं कि अल्लाह पाक के हुक्म से हम हर वक्त तैयार हैं, हर मुसीबत के लिए हम अपने इदारों के साथ, अपनी हुकूमत के साथ शाना बिशाना है, और इंशाअल्लाह हम मिल के इसका मुकाबला करेंगे। और अल्लाह से दुआ गो भी है कि अल्लाह पाक हम सबको इस मूजी मर्ज से जो है वो महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।